मूल अधिकार के अनुच्छेद हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, 13 में है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई विधि है तो वो शून्य होगी, 14 कहता है कि विधि के समान संरक्षण होगा, 15 कहता है मूल वंश धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत करता है, 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्ध के संरक्षण देता है, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध करता है, 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार पर रोक लगाता है, 14 वर्ष से कम बालकों के उद्योगों के नियोजन में प्रतिबंध लगाता है, 25 कहता है कि 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने तथा उपासना करने की आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, 27 किसी विशेष धर्म के बारे में करों के समुदाय के बारे में प्रतिषेध करता है, 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की बात करता है, और 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों का हित, और 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकते हैं। 31 ये हटा दिया गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 300 कम में कर दिया गया है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये इतने अनुच्छेद होते हैं। 33 कहता है कि जहां पे सेना कानून लागू हो वहां पे संसद मूल अधिकारों को रोक सकती है। 34 कहता है 33 में संसद न्यायालयों मूल अधिकारों को कम करने का अधिकार रखती है। 34 में जहां सेना का कानून लागू हो वहां पे मूल अधिकारों को रोक सकती है। और 35 इस पूरे मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद में कानून बना सकती है। ये 35 अनुच्छेद है।